नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम कुमार सरस्वती क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्त, आज हम लोग अपने जैसा कि कल डीएलएड का एग्जाम था तो उससे संबंधित चला। आज हम भारत, आपको पता है कि कामागाटू मारू की घटना मैं इसके पहले पढ़ा दिया हूँ। जो लोग इस पहले वाले वीडियो को नहीं देखे हैं जरूर एक बार देखिएगा। हर परीक्षा में ठीक उसी प्रकार से आज हम एक टॉपिक लेके आए हैं, भारत की राजनीतिक पार्टियां। कैसे कैसे भारत की राजनीतिक पार्टियां हैं, कितनी राजनीतिक पार्टियां हैं, किस तरीके के किस स्तर से काम करती हैं, एक भारत की राजनीतिक पार्टी कैसे राष्ट्रीय स्तर का दर्जा प्राप्त करेगी, इन सब बात को हम लोग पढ़ेंगे। दोस्त, मैं बता दूं, ये जो होता है बीपीएससी में तो पूछा ही जा रहा है, यूपी पीसीएस में भी पूछा जा रहा है। बीपीएससी में तो लाइन से ही भर के पड़े हुए हैं और यूपी पीसीएस में तमाम कई प्रकार के आप देखेंगे अभी प्रश्न इसमें आए हैं और आज इसको हम पढ़ा रहे हैं और अच्छा लगेगा। तो आइए बिना देरी किए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जानेंगे कि भारत की राजनीतिक पार्टियां, माने भारत में कितनी तरह की राजनीतिक पार्टियां होती हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि भारत में दो तरह की राजनीतिक पार्टियां होती हैं। कितने तरह की? दो तरह की। पहला क्या होता है? पहला जो पार्टी होता है राष्ट्रीय स्तर की पार्टी होती है जो पूरे देश में काम करती है। दूसरा होता है राज्य स्तर की पार्टी होती है जो अपने अपने राज्य के लिए होता है। भारत में राजनीतिक पार्टियां दो तरह की पाई जाती हैं। पहला होता है जो राष्ट्रीय स्तर की पार्टी होता है, दूसरा होता है राज्य स्तरीय पार्टी होता है। तो आज हम लोग राष्ट्रीय स्तर की पार्टी के बारे में जिक्र करेंगे और इसके अगले वीडियो में राज्य स्तर की पार्टी के बारे में हम लोग जिक्र करेंगे। तो आइए देखते हैं कि राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बनने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, क्या क्या शर्त होना चाहिए। अच्छा, पहले ये जानेंगे कि राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बनने से लाभ क्या होगा। तो सबसे पहला ये जानेंगे कि अगर कोई पार्टी राष्ट्रीय स्तर पार्टी का दर्जा प्राप्त करती है तो उसका एक हेडक्वार्टर दिल्ली में मिलता है और मुख्यालय बनाने के लिए जो जमीन सरकार देती है अपने पैसे से नहीं खरीदना होगा। दूसरी बात, यदि कोई राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बन गई तो उसका एक सिंबल यानी प्रतीक चिन्ह मिलता है जो पूरे देश में काम करता है। कोई अन्य पार्टी उस प्रतीक चिन्ह से चुनाव नहीं लड़ सकती है। यह होता है राष्ट्रीय स्तर पार्टी के दर्जा प्राप्त करने का। आइए अब इसकी शर्त क्या जानते हैं। शर्त जानते हैं कि अगर हमको मान लीजिए मुझे एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बनाना है तो मुझे क्या क्या शर्त पूरा करना होगा। इन शर्तों को पहले हम ध्यान से देखेंगे, फिर ये देखेंगे कि भारत में कितनी राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां हैं। तो जान लीजिए भारत में कुल अभी वर्तमान में 6 राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां हैं। तो आइए देखते हैं कि एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बनने के लिए क्या क्या शर्त होना चाहिए, इसको हम सबसे पहले देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि भारत में राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बनने के लिए नीचे दिए गए जो 3 शर्त है, कम से कम एक शर्त को भी पूरा करे तो वह पार्टी राष्ट्रीय स्तर की दर्जा को प्राप्त कर लेगा। माने कुल 3 बातें दी गई हैं, 3 में से अगर एक भी कोई पूरा शर्त करे तो राष्ट्रीय स्तर की पार्टी का दर्जा को प्राप्त कर लेगा। पहला क्या है? यदि किसी भी पार्टी के 4 या 4 से अधिक राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता, माने अगर आपको राष्ट्रीय स्तर पार्टी का दर्जा प्राप्त करना है तो भारत के विभिन्न 4, कम से कम 4 से अधिक हो सकते हैं, कम से कम 4 राज्यों में आपकी पार्टी राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा प्राप्त होना चाहिए। यदि आप 4 राज्यों में राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा प्राप्त किए हैं तो आपकी पार्टी राष्ट्रीय स्तर पार्टी घोषित की जा सकती है। ध्यान से सुनिएगा, राष्ट्रीय स्तर पार्टी बनने के लिए पूरे देश में कम से कम 4 राज्यों में आपका राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा होना चाहिए। यदि राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा है तो आपका राष्ट्रीय स्तर पार्टी की घोषणा किया जा सकता है। आपको पता है कि आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है, तो आम आदमी पार्टी अपने 4 राज्यों में राज्य स्तरीय का जो दर्जा प्राप्त किया है उसके आधार पर राष्ट्रीय पार्टी घोषित की है। वो कौन कौन से 4 राज्य हैं तो आपको पता होना चाहिए। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, दिल्ली के बाद पंजाब में है और पंजाब के बाद गुजरात में है और गुजरात के बाद
उनका एक जगह और है गोवा में। तो आपको ध्यान होना चाहिए कि दिल्ली, गोवा, गुजरात और पंजाब में उन्होंने राज्य स्तरीय दर्जा प्राप्त किया है, जिसके आधार पर उनकी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला है। तो सबसे पहला जो आपका क्राइटेरिया है कि कम से कम 4 राज्यों में, अधिक आप कितना भी कर लो उससे कोई मतलब नहीं है। राष्ट्रीय स्तर का अगर आपने राज्य स्तरीय दर्जा प्राप्त किया है तो आपकी पार्टी राष्ट्रीय स्तर की बनेगी। दूसरा बात क्या कह रहा है, दूसरा बात ध्यान से सुनिएगा, पिछले लोकसभा, अब या तो ये हो गया फिर या उसके बाद ये या लगा दीजिए, माने बीच में कोई भी हो सकता है, तीनों में से कोई एक हो सकता है। या पिछले लोकसभा चुनाव में, विधानसभा चुनाव में किसी 4 या अधिक राज्यों में कम से कम 6% वोट मिले हो। दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा ये कह रहा है कि मान लीजिए अगर आपके पास ये दर्जा नहीं है कि 4 राज्यों में आपकी पार्टी राज्य स्तरीय पार्टी नहीं है तो आप राष्ट्रीय पार्टी नहीं बन सकते, ठीक है। आप लोकसभा, पिछले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में, पिछले लोकसभा विधानसभा चुनाव में 4 या 4 से अधिक राज्यों में, 4 या 4 से अधिक राज्यों में वैध मतों का, वैध मतलब समझ रहे हैं, वैध मतों का अगर आपने 6% वोट पाया है, कितना परसेंट, 6% वोट पाया है, यानी वैध मतलब क्या होता है, जो वोट बिल्कुल क्या होता है, सुरक्षित होता है, खराब नहीं होता है, वही क्या होता है, वैध मत होता है। तो आप कह रहा है कि पिछले लोकसभा विधानसभा चुनाव में 4 या 4 से अधिक राज्यों में कम से कम 6% वोट मिला, और पिछले लोकसभा में कम से कम 4 सांसद, इतना ही नहीं 6% वोट तो पाएंगे, और लोकसभा चुनाव में 4 सांसद भी होना चाहिए, 4 से ऊपर कितना भी हो जाए। दूसरा क्या कंडीशन है कि अगर आपको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त करना है तो आप पिछले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में वैध मतों का 6% वोट तो लाएंगे, लेकिन 6% वोट के साथ लोकसभा में 4 सांसद भी कम से कम आपके जीते होने चाहिए, यानी 4 सांसद से कम होगा तो बिल्कुल नहीं आपकी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बनी। तीसरा और लास्ट, या तो वो भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तब देखिए क्या करना है, कह रहा है कि कम से कम 3 राज्यों में लोकसभा की कुल सीटों में कम से कम 2% सीट जीती हो। मान लीजिए आपके पास वो भी नहीं है, तो भाई कम से कम 3 राज्यों में लोकसभा की सीट में 2% आप अगर सीट जीते हैं तो आपकी पार्टी क्या बन जाएगी, आपकी पार्टी राष्ट्रीय स्तर की बन जाएगी। या लोकसभा में कम से कम अगर आप 3 राज्यों में 2% सीट जीते हैं, 2% सीट जीते हैं तो आपकी पार्टी राष्ट्रीय स्तर की बन जाएगी। तो ये रहा राष्ट्रीय स्तर की बनने के लिए। आपको पता है कि अभी समाजवादी पार्टी 37 सीट जीती है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर का दर्जा नहीं मिला। क्यों? क्योंकि कम से कम 3 राज्यों में चाहिए था, उसने केवल एक राज्य में 37। आप भले 2% से भी अधिक जीते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है, उनको 2% 3 राज्यों में जीतना है, इसलिए वो राष्ट्रीय पार्टी नहीं बन पाए। तो आइए देखते हैं, इतना तो हो गया, राष्ट्रीय पार्टी बनने का दर्जा क्या है आप लोगों को समझ में आ गया। सबसे पहले देख लीजिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी बनी थी, जो 1885 ईस्वी में बनी थी। माने भारत में कुल 6 राष्ट्रीय पार्टियां हैं जो राष्ट्रीय स्तर की पार्टी का दर्जा रखती हैं। सबसे पहला कौन है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसे INC बोलते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये 1885 ईस्वी में इनका दर्जा मिला था। दूसरा है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, जिसको CPI बोलते हैं। अब देखिए, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, यह पार्टी जो थी 1925 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से अलग, यानी कहने का मतलब में एक पहले पार्टी हुआ करती थी केवल भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, माने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी हुआ करती थी। उस भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो थी यह कब थी, तो 1925 में थी, बनी थी। और इसी से अलग होकर, अलग कब हुई, तो अलग आप देखेंगे कि अलग होकर यह पार्टी बनी
और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से अलग होकर एक पार्टी बनी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, जिसकी स्थापना 31 अक्टूबर से 7 नवंबर 1964 कलकत्ता में किया गया। अब देखिए, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी जो थी, एक सबसे पहले 1925 से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी चली आ रही थी। 1925 से टूटकर बिखरकर एक पार्टी बनी 1964 में, जिस पार्टी का नाम भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी रखा गया। ठीक, यह केरल राज्य की प्रमुख पार्टी है और यह पार्टी क्या करती है? समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र का, जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी 1964 में बनी, यह केरल राज्य की एक महत्वपूर्ण पार्टी है जो समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र का समर्थन करती है। इतना ही नहीं, साम्राज्यवाद और सांप्रदायिकता का विरोध भी करती है। साम्राज्यवाद और सांप्रदायिकता का विरोध करती है। तो ये रहा हमारा, देखेंगे कि दूसरी पार्टी। आइए तीसरी पार्टी में देखते हैं। तीसरी पार्टी जो हमारी है भारतीय जनता पार्टी, जो आप देख रहे हैं इस समय तमाम जगह भारत में छाया हुआ है। यह पार्टी भारतीय जनसंघ पार्टी से टूटकर बनी है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के बारे में देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी कब बनी है। तो यह भारतीय जनता पार्टी सबसे पहले भारतीय जनसंघ पार्टी हुआ करती थी, जो 1951 से लेके 1977 तक चलती थी। जब भारतीय जनसंघ पार्टी 1951 से 77 तक चलती थी, तो यह टूटकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1980 ईस्वी में इस पार्टी को बनाया था, जहां दिल्ली में, यानी 6 अप्रैल 1980 ईस्वी को दिल्ली में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बीजेपी की स्थापना किया था। तो आपसे पूछेगा कि भारतीय जनता पार्टी किससे टूट के बनी थी? तो भारतीय जनसंघ पार्टी। भारतीय जनसंघ पार्टी कब तक चली थी? तो 1951 से लेकर 77 तक। उसके बाद से पूछेगा कि किसने स्थापना किया था? तो 6 अप्रैल 1980 को श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने दिल्ली में स्थापना किया था। अब यह पार्टी हिंदू राष्ट्रवादियों के सिद्धांत को दर्शाता है। यह पार्टी किसको दर्शाता है? हिंदू में राष्ट्रवादियों के सिद्धांत को दर्शाता है। इतना ही नहीं, राष्ट्रीय सेवक संघ आरएसएस की विचारधारा पे यही बीपीएससी में प्रश्न पूछा था, सेम टू सेम प्राइमरी में पूछा था। कौन ऐसी पार्टी है जो हिंदू राष्ट्रवादियों की विचारधारा के सिद्धांत पे चलती है? तो बीजेपी पार्टी हिंदू राष्ट्रवादियों के सिद्धांत को दर्शाती है। और कौन आरएसएस के विचारधारा पे है? तो आप बताएंगे भारतीय जनता पार्टी। दोस्त, भारतीय जनता पार्टी कब बनी थी? तो भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनसंघ पार्टी से बिखरकर 1980 ईस्वी में 6 अप्रैल 1980 ईस्वी को श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा बनाया गया था। यह पार्टी भारतीय जनता पार्टी जो है हिंदू राष्ट्रवादियों को दर्शाता है, साथ ही साथ यह आरएसएस के विचारधारा के आधार पर चलता है। अगला देखेंगे बहुजन समाजवादी पार्टी। ये बहुजन समाजवादी पार्टी, ये सभी पार्टियां भारत में राष्ट्रीय स्तर की दर्जा प्राप्त की हैं। कुल 6 पार्टियां हैं। अगला देखेंगे बहुजन समाजवादी पार्टी, जिसको मेजॉरिटी पीपुल्स पार्टी भी बोलते हैं। कौन सी पार्टी बोलते हैं? मेजॉरिटी पीपुल्स पार्टी। बहुजन समाज का सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन। देखिए, बहुजन समाज का सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन के लिए तमाम सारा पिछड़ा था, तो उनके लिए सरकार ने पार्टी बनाई और बहुजन समाजवादी पार्टी बनी, जिसकी स्थापना कब हुआ था? तो 1984 में। किसके द्वारा? काशीराम के द्वारा। तो काशीराम के द्वारा बहुजन समाजवादी पार्टी की स्थापना 1984 में किया गया था। किसके लिए किए थे? तो भाई, बहुजन समाजवादी पार्टी बहुजन समाज का विकास और आर्थिक परिवर्तन के लिए, इन सब के लिए बहुजन समाजवादी पार्टी की स्थापना 1984 ईस्वी में काशीराम के द्वारा किया गया था। अब अगला आता है नेशनल पीपुल पार्टी, जो एनएनपी है, जिसका गठन 2013 में हुआ था। याद मत रखिएगा, ये लोग इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेशनल पीपुल पार्टी का गठन 2013 में। और आपको बताए थे जो पार्टी पहले जो किसी 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दर्जा को प्राप्त कर रहा है, जिस क्राइटेरिया से आम आदमी पार्टी का गठन 2012 में हुआ था, जिसका चुनाव चिन्ह आपको झाड़ू है, पता ही है। और एक हमारे तरफ से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये बीपीएससी में प्रश्न पूछा है। कह रहा है कि राष्ट्रीय जनता दल पार्टी कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर बिहार, झारखंड और केरल में।
1997 में राष्ट्रीय जनता दल पार्टी 1997 में लालू प्रसाद यादव के द्वारा बनाया गया। तो लालू प्रसाद यादव के द्वारा राष्ट्रीय जनता दल पार्टी 1997 में बनाया गया था। ये सब पार्टियां हैं। भारत की राजनीतिक पार्टी के बारे में हमने अच्छे से पढ़ाया। राष्ट्रीय राज्य स्तरीय पार्टी थोड़ा सा छूट गया है, किसी दिन उसके अलग से लेके आएंगे, जगह नहीं है। जैसा कि हम देखें, एक बार थोड़ा सा दोहरा लेते हैं। पहले तो ये जानेंगे कि भारत में राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां कुल 6 हैं। क्या क्या क्राइटेरिया? भाई पहला क्राइटेरिया है कम से कम 4 राज्यों में क्या होना चाहिए? राज्य स्तरीय सरकार होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए? ठीक है, 4 ये नहीं है। उसके लिए क्या होना चाहिए? कम से कम 4 राज्यों में वैध मतों का 6% पाइए और लोकसभा के 4 सांसद हो। तीसरा क्राइटेरिया क्या है? तीसरा क्राइटेरिया है कम से कम वो भी नहीं है तो लोकसभा सीटों के आपने अगर 2% सीट जीता है तो बन जाएंगे। सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी बनी थी 1885 में। उसके बाद दूसरी पार्टी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी बनी थी, जिसका स्थापना अगर आपसे कोई पूछे तो आप बताएंगे कि 1964 ईस्वी में बनी थी। यह पार्टी किससे? तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी एक हुआ करती थी, इसी से टूटकर। तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी कब हुआ करती थी? तो उसकी स्थापना 1925 में हुई थी, इसी से टूटकर बनी, जो केरल की प्रमुख पार्टी है। इसका मेन उद्देश्य क्या है? तो समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र का समर्थन करना, साम्राज्यवाद और सांप्रदायिकता का विरोध करना। उसके बाद हमारी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बनी भारतीय जनता पार्टी। इसका पहले नाम भारतीय जनसंघ पार्टी था। भारतीय जनसंघ पार्टी की स्थापना 1951 में हुई थी। यह 1977 तक चली थी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा जब भारतीय जनता पार्टी का स्थापना किया गया 6 अप्रैल 1980 ईस्वी को। यह पार्टी किस विचारधारा पर काम करती है? तो यह पार्टी हिंदू राष्ट्रवादियों के सिद्धांत और स्वयं सेवकों यानी आरएसएस के विचारधारा पे काम करती है। उसके बाद काशीराम के द्वारा बहुजन समाजवादी पार्टी का गठन 1984 ईस्वी में किया गया था। फिर नेशनल पीपुल पार्टी का गठन 2013 में और आम आदमी पार्टी का गठन 2012 में। तो दोस्त एक छोटा सा प्रयास रहा, आप कमेंट में जरूर लिख के बताएं कि क्या आपको कितना समझ में आया, कितना नहीं समझ में आया। फिर मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।